मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आपको आज की सुबह का राम राम। आपके राम जी को मेरा राम राम, आपके सीताराम जी को मेरा राम राम। और आज की सुबह का आपको अभिनंदन, प्रणाम। आज हम वार्ता शुरू करेंगे। ये पहचानने की कोशिश भी करेंगे कि ग्रामीण भारत की, और केवल ग्रामीण भारत की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की आज क्या समस्या है और उस समस्या का क्या समाधान है, और कैसे हम सब मिलकर, गांव और शहर मिलकर हम एक और एक 11 बन सकते हैं। हम और एक दो ही बने तो फिर ये जो हजारों साल का जो हमारा ज्ञान है, जो भारत विद्या है, उसका क्या अर्थ बन जाएगा। एक और एक तो दो सभी बनते हैं। ये ज्ञान तो पूरी मानवता के पास है। ये गणित तो सभी समझते हैं, एक और एक दो। लेकिन इस दिव्य गणित के दर्शन बहुत कम मानव समुदाय के पास है, बहुत कम लोगों के पास है कि एक और एक 11 कैसे बने जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक और एक 11 बनने की प्रक्रिया की। कैसे गांव और शहर जो आज एक दूसरे के लिए हानिकारक बने हुए हैं, क्योंकि शहर बढ़ते जाते हैं और गांव को निगलते जाते हैं, गांव की ज़मीनों को निगल लेते हैं, गांव के रिसोर्सेज को निगल जाते हैं, और फिर ये छुआछूत की बीमारी फैलाते हैं कि हम तो सभ्य हैं और हम तो पैसे वाले हैं, हम तो धनवान हैं और गांव वाले गंवार हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। ये जो समस्याएं हैं चारों तरफ, उसका हम निवारण करने की कोशिश करेंगे, उसका हल खोजने की कोशिश करेंगे। और जो दिल्ली के मॉडल पे, जो दिल्ली में हुआ है, जो भारत की राजधानी में हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। उस भूतकाल से हम सीखने की कोशिश करेंगे और उस भूतकाल को हम अपना गुरु बनाएंगे। ये सब कैसे हो सकता है? मेरा ये मानना है कि भारत से सुंदर व्यवस्था 21वीं शताब्दी के लिए किसी देश के पास नहीं है। हाँ, छोटा सा मॉडल चीन ने इसका फायदा उठाया है, लेकिन जो भारत के पास शक्ति है, जो भारत के पास ज्ञान है, जो विरासत है भारत विद्या की, मानता हूं कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गया। चीन कोई अलग से अपने आप में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी देश नहीं है, वो तो हमसे ही सीखा हुआ है, हमारा ही शिष्य है। और ये तो कल परसों की बात है। मानता हूं कि वहाँ दार्शनिक हुए हैं, कन्फ्यूशियस जैसे हुए हैं, लाओ त्से तुंग हुए हैं, वो भी उस बुद्धिस्ट फिलॉसफी और दर्शन के प्रभाव से ही वो लोग आगे बढ़ सके, संघ की शक्ति को पहचान सके। और जो त्रिआयामी मंत्र है भगवान बुद्ध का, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ब्रह्म का ज्ञान उनको इतना नहीं था, वो इतना ब्रह्म के ज्ञान के पीछे नहीं, वो तो केवल संघ से बने हुए लोग हैं। वो ब्रह्म की शरण में इतना नहीं जा पाए। ब्रह्मम बुद्धम शरणम गच्छामि, जिसका अर्थ है ब्रह्म की शरण में जाना, ब्रह्म विद्या की शरण में जाना। धर्मम शरणम गच्छामि, कोड ऑफ कंडक्ट, एक दिव्य जीवन जीने की कला, ऐसा धर्म, उसकी शरण में भी वो ज़्यादा नहीं गए। वो तो केवल संघ की शरण के कारण ही हमसे इतना आगे बढ़ गए।
संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने इस मधु विद्या को पहचाना और इस मधु विद्या के दिव्य प्रभाव से चीन, और चीन ही क्या, सारा यूरोप और सारा पश्चिम की जितनी भी प्रोग्रेस आप देखते हैं, जितनी उन्नति देखते हैं, जो आर्थिक उन्नति आप देखते हैं, वो सारी की सारी मधु विद्या के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और इस मधु विद्या के सिद्धांत का आगमन हुआ बुद्धिस्ट दर्शन से, जिसमें उनको पता चला कि संघम शरणम गच्छामि, संघ बहुत बड़ी शक्ति है। और ये मधु विद्या का पुनर्जीवित करने का प्रयास था बुद्ध भगवान का, जो मधु विद्या भारत से लुप्त हो गई थी, क्योंकि हम केवल ब्रह्म विद्या पे ही केंद्रित हो गए थे। हमारा पूरा समाज ब्रह्म विद्या पे केंद्रित हो गया था, और केवल मात्र कहीं अगर मधु विद्या का कोई रूप बचा था तो हमारी ग्रामीण संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में, ऋषि कुल की संस्कृति में, केवल गांवों में बचा था, जिसके दर्शन हम, उस संघ के दर्शन, उस दिव्य संघ के दर्शन हम गांव राम है इस महामंत्र में उस मधु विद्या के दर्शन करते हैं कि कैसे हम सारे अपना मन मस्तिष्क तन मन धन का सहयोग इकट्ठा करके इसका संग्रह कर कर हम कैसे दिव्य बन सकते हैं और कैसे विराट स्वरूप धारण कर सकते हैं। ऐसा विराट स्वरूप धारण करने का मंत्र, महामंत्र गांव में आज भी मौजूद है। हमें केवल इस मधु विद्या को जगाने की जरूरत है। हमें केवल रास्ता दिखाना है, हमें केवल थोड़ा सा प्रकाश करना है ज्ञान का। और ज्ञान का प्रकाश तभी हो पाएगा कि एक कूप मंडक से काम नहीं चलेगा। हमें सारे समाज को जगाना है, सारे समाज के मन मस्तिष्क में बीजारोपण करना है मधु विद्या का, संघ की शक्ति का, गांव राम का। और गांव राम होता है। और कितनी अनोखी बात है कि भारत के पास तो वो सारे रिसोर्सेज पहले से मौजूद है। हमारे पास लाखों गांव हैं और ये गांव तैयार बैठे हैं। और जब रूरल इंडिया का इंजन शुरू हो जाएगा, ये आर्थिक इंजन जिस दिन शुरू हो जाएगा रूरल इंडिया का, ग्रामीण भारत का, उस दिन धरती पे कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत से प्रतिस्पर्धा कर ले, जो भारत से compete कर ले। केवल हमें ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है जिससे हम गांव और शहर को मिलाकर एक ऐसा संघ स्थापित करें, ऐसी एकता स्थापित करें, ऐसा सद्भाव स्थापित करें कि 1 और 1 11 बन जाए। और हम 1 और 1 11 बनाएंगे इस देश में, इस भारतवर्ष में हम ये चेतना पैदा करेंगे। मैं अभियान करता हूँ उन समस्त युवा शक्ति को और उस मातृ शक्ति को कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको सामाजिक सौहार्द में और सामाजिक एकता में जीने का भी पाठ पढ़ाएं। केवल अपना ही सोने की लंका की कोशिश ना करें, केवल अपना ही स्वार्थ ना सोचें। और इस महामंत्र को कभी ना भूलें, ये मातृ शक्ति कि गांव राम होता है। अपने बच्चों को ये शिक्षा ना दें कि तुम सब कुछ हो और गांव कुछ भी नहीं है। जब तक मातृ शक्ति ये महामंत्र अपने बच्चों को नहीं सिखाएगी कि गांव राम होता है, तब तक हम इस समस्या का हल नहीं निकाल सकेंगे। हमें मधु विद्या की शरण में जाना ही होगा। हमारी मधु विद्या सीता जी के पिताजी श्री जनक जी के टाइम से ही, के समय से ही, और याज्ञवल्क्य जी के समय से ही लुप्त हो चुकी है। केवल मात्र प्राचीन भारत में सम्राट जनक जी, जो सीता जी के पिताश्री थे, और याज्ञवल्क्य जी जो उनके गुरु थे, वहीं तक ये सीमित रह गई। और उसके बाद ये भारतवर्ष की पावन धरती से लुप्त हो गई, क्योंकि हमने ब्रह्म विद्या पे ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया।
हम अपने ही मोक्ष की चिंता करने लगे। हमने समाज के मोक्ष की चिंता करना बंद कर दिया और हम केवल ब्रह्म विद्या में ही लीन हो गए। ये वो सत्य है जिसकी आज खोज करना भी जरूरी है और उसके सत्य के दर्शन करना भी जरूरी है कि केवल मात्र ब्रह्म विद्या हमारे को संसार में वैभवशाली नहीं बना सकती। हम अकेले अपने मोक्ष को जरूर प्राप्त कर लेंगे, अपने निर्वाण को जरूर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब तक हम में ये भाव नहीं होगा जगत कल्याण का, उस भोलेनाथ का शिव संकल्प नहीं होगा कि मेरा क्या भला करना है और मेरा क्या मोक्ष की चिंता करनी है। मोक्ष की चिंता ही जब करनी है तो छोटा मोटा काम क्या करना, सारे जगत की चिंता क्यों नहीं करें? ऐसी क्या मानसिक दरिद्रता रखें, इतनी गरीबी कि केवल अपने ही मोक्ष की चिंता करें? नहीं, हम महर्षि रामना की तरह, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर मंत्र से इस भावना का, इस संकल्प का, इस शिव संकल्प का उदाहरण पेश किया है। जब महर्षि रामना जी, जो महाबलीपुरम के पास में, चेन्नई के पास में, जिनको पहले मद्रास कहा जाता था, अब तो हम चेन्नई कहते हैं, अच्छी बात है, उसके पास, महाबलीपुरम के पास में थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी है, द हिल ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचलम। उस अरुणाचलम की चोटी पर, उसकी गोद में श्री महर्षि रामना जी बचपन से ही तपस्या में लीन हो गए। और जब उन्होंने सत्य के दर्शन करे और जब वो शिव संकल्प के दर्शन करे, जब उन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया, तब वो कह उठे, उस आनंद में विभोर होके कह उठे कि हे माते, सहस्त्र संख्यानि जनुषि वामम प्रियाणि भक्ति स्तव चेद भवे भवे तब स्मृतिम चेद गलयन समदम करोति मोक्षोपि ममेश्वलभ्य। हे माते, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की चिंता नहीं है, आप मेरे को लाखों बार धरती पे आने दें। अगर आपकी ये याद और आपकी ये दर्शन जो मैंने आज किए हैं, जो आत्मदर्शन मुझे आज हुए हैं, जो मैंने इस दिव्य आत्मा के दर्शन किए हैं, जो आत्मा ही परमात्मा का रूप है, तो मेरे को मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। मैं मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मैं तो लाखों बार वापस आऊं और इस आत्मा की ये जो याद है, इस साक्षात्कार की, वो कभी ना भूलूं। एक ऐसे भी संत, ऐसे महापुरुष और ऐसे महर्षि हुए हैं भारत में जिन्होंने मोक्ष को मना कर दिया, अपने मोक्ष को मना कर दिया और जगत कल्याण के लिए और जगत के मोक्ष की चिंता करी। बुद्धिस्ट दर्शन में दो शाखाएं हैं, एक हीनायान कहा जाता है और एक महायान कहा जाता है। हीनायान कौन होता है? हीन भावना वाले, जो केवल अपने ही मोक्ष की चिंता करें। और महायान वो होते हैं जो अपने मोक्ष को मना कर दे और सारे जगत के मोक्ष के लिए प्रयास करें, वो महायान कहा जाता है। तो ऐसा शिव संकल्प, ऐसे शिव, ऐसे भोलेनाथ जो खुद तो है ही नहीं, केवल जगत कल्याण ही जगत कल्याण है, वो जगत कल्याण के ही बने हुए हैं, इस गुण का ही प्रकाश है, इस सार्वभौम गुण का प्रकाश है कि जगत कल्याण ही कल्याण है। तो ऐसी क्या दरिद्रता और ऐसी क्या गरीबी कि केवल हम अपने ही मोक्ष की चिंता करें। जब चिंता ही करनी है, या तो हम आनंद में ही बैठे रहें और कुछ ना करें, जैसे कि सदचित आनंद की स्थिति मिलती है हमारे ध्यान में और समाधि में। लेकिन इस शरीर का उपयोग इससे भी ज़्यादा है, इसका हम और भी सदुपयोग कर सकते हैं, और वो सदुपयोग है हम पूरे जगत के कल्याण की, हम पूरे जगत के मोक्ष की चिंता करें और इस दरिद्रता से बाहर निकल जाए, जो ये हमारी मानसिक दरिद्रता है, जो हमें ब्रह्म विद्या से ये दरिद्रता मिलती है कि हम इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम ब्रह्म विद्या का जो सत्य आधार है उसी को भूल जाते हैं। हमने ब्रह्म के दर्शन किए तो ब्रह्म कोई छोटा सा
ऐसा कोई छोटा सा कोई सिद्धांत और छोटी सी चीज नहीं है। ब्रह्म तो सारे ब्रह्मांड की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो तो सामूहिक है, वो तो पूरे संसार और पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मन है, वो रूप है, वो ब्रह्म का रूप है। हमने ब्रह्म विद्या के इस मोक्ष की चिंता में हमने ब्राह्मण के चारों तरफ एक ऐसा सर्कल खड़ा कर दिया जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ये भी सत्य है इस देश में। हमने वो चालाकियां करी है और ऐसे व्रत चारों तरफ खड़े करे हैं कि हमने जो ब्रह्म विद्या का पवित्र रूप था उसको छुपा दिया, और ऐसा छुपा दिया कि हम खुद भी मधु विद्या के उस प्रकाश को और उस मधु विद्या के शक्ति को और उस सामर्थ्य को भूल गए कि संग में ही सबसे बड़ी शक्ति है, और संग से ही ये प्रकृति बनती है, और संग से ही ये सारा भौतिक संसार बनता है, ये यूनिवर्स बनता है, ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये सत्य है, ये हमें ब्रह्म विद्या सिखाती है। लेकिन हमने ब्रह्म विद्या को छोटा बना के और अपने ही मोक्ष की चिंता करने लग गए और मधु विद्या को भूल गए। तो ये जो मधु विद्या के अवशेष हमें आज भी गांव की वैदिक संस्कृति में और ऋषिकुल परंपरा में और सत्य धर्म की उस परंपरा में आज भी हमें गांव में जो अवशेष मिलते हैं मधु विद्या के, जिसमें बहुत बड़ा महामंत्र दिया है, गांव राम है, गांव राम जैसा है। और गांव में जब एकता स्थापित होती है तो गांव राम बन जाता है। ऐसा संघ की शक्ति हो जाती है, संघम शरणम गच्छामि। और ये कैसे होता है और ये क्यों नहीं हुआ भारत में? क्योंकि ये सारे मानव मस्तिष्क, जितने भी मानव हैं, अगर हम इनको मानव ना देख के अगर ये देखें कि ये सारे मन मस्तिष्क हैं, ये वो यंत्र हैं, ये वो खेत हैं जिनमें खेती की जा सकती है, केवल बीजारोपण की जरूरत है। ये सारा मानव समुदाय एक एक खेत है, एक एक मन मस्तिष्क है, इसमें बीजारोपण किया जा सकता है। हम ऐसे दिव्य किसान बन सकते हैं कि हम इस खेत में ऐसा बीजारोपण और ऐसी फसल उगाएं दिव्य गुणों की कि सारा संसार दिव्य हो जाए। ये हमारी कला थी, इसको भारत कला कहते हैं, भारत विद्या की कला थी, ये आर्ट ऑफ भारत विद्या था। ऐसा हमारा इवोल्यूशनरी नॉलेज था और ऐसी हमारी मधु विद्या थी। लेकिन हमने ये बीजारोपण बंद कर दिया और हमने जो सत्य धर्म के शास्त्र थे उनको अपनी काख में दबा लिया, और हमने इस ज्ञान का जो बीजारोपण और ज्ञान का जो प्रसार था, जो आदान प्रदान था, उसको हमने बंद कर दिया। और सारे ज्ञान के हम धर्माधिकारी होकर उसको, जैसे कहते हैं व्यापार के अंदर कि किसान से प्याज खरीद के लाए और अपने गोदाम में बंद कर दिया, और माल मिलेगा तो दूंगा। तो ऐसे शास्त्रों को अपनी काख में दबा लिया और ज्ञान का भंडारण कर दिया और ज्ञान को अपने आप के कब्जे में ले लिया और ज्ञान का प्रसार आदान प्रदान बंद कर दिया। तो ये जितने भी खेत थे, ये मन मस्तिष्क के जितने भी मानव समुदाय था, जो ज्ञान विहीन हो गया, बगैर ज्ञान के हो गया, बगैर बीजारोपण के हो गया, तो ये तो गांव वाले मेरे भाई सभी जानते हैं कि किसी भी जमीन के टुकड़े को अगर आप 3 साल बोवो जो तो नहीं और उसको ऐसे ही छोड़ दो तो क्या स्थिति बनेगी? वहाँ कंटीली झाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, वहाँ एक छोटा सा जंगल खड़ा हो जाएगा, और 5-4 साल में तो वो ऐसा जंगल खड़ा हो जाएगा कि उसमें जंगली जानवर भी पैदा हो जाएंगे और वो एक छोटा सा जंगल हो जाएगा। ऐसा भारतवर्ष के सारे दिमाग, और जो ये हमारी जो ऐसी फर्टाइल लैंड होती है, जो जिसको कॉस्मिक गिफ्ट मिली है हमारे को, हर एक दिमाग को गिफ्ट मिली है कि जो हमारे पास ये रिसोर्स है, जो हमारा साधन है, संसाधन है, ये जो खेत हमें मिला है परमेश्वर से, जो ये महायंत्र है इस ब्रह्मांड का,
उसमें तो कोई बीजारोपण हो ही नहीं रहा, कोई खेती कर ही नहीं रहा, ये तो वो खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही खाली पड़ा रहने से सारे भारत का जनमानस जंगली हो गया, क्योंकि वो खेत जंगली हो जाता है जिसमें बराबर निरंतर अगर आप प्रयास और तपस्या ना करो और खेती का कार्य ना करो और कृषि रूप में उसको सुधारो नहीं। और मध्यकालीन युग में तो सारा भारत ही जड़ हो गया था, सारा भारत ही जंगली हो गया था और कोई ज्ञान नहीं बचा था। केवल ज्ञान बचा था कुछ लोगों के पास में जो अपनी काख में दबा के घूम रहे थे। अब अगर हम चीन की व्यवस्था को देखें तो आप ये पाएंगे कि एक छोटा सा यात्री लेकिन बहुत जिज्ञासु था वो वानशांग। हमारे सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत में आया, पूरे भारत में भ्रमण किया और वो भ्रमण करते करते नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ भी अध्ययन किया, वहाँ से शास्त्र इकट्ठे किए, ज्ञान इकट्ठा किया, मधु विद्या का गुप्त ज्ञान इकट्ठा किया और अपने ऊपर ही किताबों को लाद कर जंगलों से पहाड़ों से गुजरता हुआ चीन देश में पहुँच गया। और उस ज्ञान से चीन देश का रूपांतरण हो गया। चीन देश ये सीख गया कि ये जो दिमाग है इंसानों के, वो तो खेती करने लायक होते हैं, इनमें तो खेती की जा सकती है, इसको तो मधु विद्या का रूप दिया जा सकता है और संघ की शक्ति का नया उत्थान किया जा सकता है। संघम शरणम गच्छामि। और जब उन्होंने मधु विद्या के ये गूढ़ रहस्यों का पता किया और जब उन्हें पता चला बुद्धिस्ट दर्शन के सहारे से, उन लोगों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस, ऐसा छपाई का यंत्र का आविष्कार किया जिससे कि ये ज्ञान, ये किताबें और ये सूचना सबके दिमाग में पहुंच जाए, पूरे चीन देश के हर मानव के दिमाग में पहुंच जाए, हर देश में, हर चीन के उस मानव के दिमाग में बीजारोपण हो जाए। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। और ऐसा प्रसार हुआ इस ज्ञान का कि पूरा चीन देश विकसित हो गया, उस दिशा में, उस मधु विद्या में दीक्षित हो गया। और यहाँ से फिर ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यूरोप में पहुँचा और जब यूरोप में पहुँचा तो यूरोप वाले इनसे बड़े व्यापारी निकले। उन्होंने मधु विद्या के असली स्वरूप को समझा और उन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस को और भी सुंदर बनाकर और भी अच्छे रूप में स्थापित कर और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, ऐसी तकनीक बनाई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छाप सकते थे। जो पहले पत्थर से प्रिंटिंग होती थी, जिसको हम स्टोन प्रेस कहते हैं, जो चीन में पहले बनी, वो बाद में जाकर यूरोप में जाकर, पश्चिम में जाकर वो और भी बढ़िया स्वरूप में आ गई। और उन्होंने तो यहीं तक नहीं, उन्होंने तो पूरी साइंस और विज्ञान को केवल इसी महामंत्र से वहाँ पहुँचा दिया शिखर पे, जो आज हम उस टेक्नोलॉजी और साइंस को देखते हैं। और इसका एक ही सिद्धांत है कि डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, कि बीजारोपण करते जाओ, सबके दिमाग में बीजारोपण करते जाओ इस ज्ञान का। और कैसे करो? उन्होंने ऐसी साइंटिफिक जर्नल्स बनाई, ऐसी किताबें बनाई और इतना संसार खड़ा कर दिया किताबों का जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसी विद्या से, इसी मधु विद्या के प्रसार से, बीजारोपण से, इस ज्ञान के प्रसार से उन्होंने ऐसा संघ स्थापित किया। ये संघ अपने आप स्थापित हो जाता है। ये प्रकृति में भी होता है, ये भौतिक संसार में भी होता है। लाइक माइंडेड पीपल गेट टुगेदर। जिनका एक सा मन होता है वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने मन में बीजारोपण कर दिया ज्ञान का, और ज्ञान की ऐसी पिपासा हुई, ऐसी ज्ञान की खोज हुई
कि अंग्रेज जाति ने, पश्चिम के लोगों ने अपने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर पूरे धरती का चक्कर काट लिया और सारे वनस्पति जगत का क्लासिफिकेशन कर दिया और हर चीज को, हर जीव को, हर जंतु की उन्होंने स्टडी करी। इतनी मेहनत करी, अपने आप को भूल गए, अपने आप के सुख को भूल गए और फैल गए पूरी धरती पर इस ज्ञान की पिपासा में, इस ज्ञान की खोज में और इस सत्य की खोज में। ऐसा आंदोलन हुआ था कभी पश्चिम में। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम दूसरों की तरफ ही देखते रहेंगे और नकल करते रहेंगे? क्या हम इतने दरिद्र हो गए हैं? क्या हमारे पास में ऐसी विरासत नहीं है? जो हमारे चेले हैं, हमारे शिष्य हैं, वो तो शक्कर बन गए और हम गुड़ बन के ही बैठ गए। और आज हमारी हालत ये है कि हम गुड़ को लेके बैठे हैं और मक्खियां पड़ रही हैं और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उन मक्खियों को भी हटा सके। हम इतने ही स्वार्थ में, अपने ही मोक्ष की चिंता में इतने हीन बन गए हैं, ऐसे हीनायान बन गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सखाओ, हम में वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो ज्ञान है और आज हमारे ही शिष्य आज हमें ही आंख दिखा रहे हैं और हमें ही ज्ञान दे रहे हैं। और उन्होंने हमारे ही जो हमारे सत्य धर्म के जो रीति रिवाज थे, जो सत्य धर्म के सिद्धांत थे, उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को भी हमसे दूर कर दिया। ऐसा अश्वमेध की चेतना जब राजा और सम्राट पूरी प्रजा को अपने संतान रूप में देखने लग जाते थे, तब राजगुरु समझ जाते थे कि अब अश्वमेध यज्ञ का समय आ गया है। जब पूरी सृष्टि में पूरे मानव समुदाय के बच्चों को, पूरे समुदाय, पूरा प्रजा को अपने बच्चों के रूप में जब देखने लग जाए, ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाए, आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है, जब उस राजा में ये भाव उत्पन्न हो जाए, वो अपनी संतान से के बराबर और उससे भी ज़्यादा अपनी प्रजा को संतान समझने लग जाता है, तब वो अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। और जब राजगुरु को ये पता चलता था कि ये राजा, इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और ये विशाल विराट हृदय वाला बन गया है, तब वो कहते थे कि राजन, अब अश्वमेध यज्ञ का समय आ गया है, अब आप इस सिंहासन का मोह छोड़ सकते हैं और इस सिंहासन को के ऊपर धर्म चक्र रखकर और धर्म के आदान प्रदान और धर्म के प्रसार के लिए, पूरी पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आप अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कीजिए। ऐसी सुंदर, ऐसी शाश्वत और सनातन हमारी पवित्र भावना थी अश्वमेध यज्ञ के पीछे, ऐसा आधार था और ऐसा रूपांतरण होता था हृदय का कि एक छोटे रूप से विराट स्वरूप में हृदय स्थापित हो जाता था जब राजा का, और सारी प्रजा उन्हें संतान रूप में नजर आने लग जाती थी। तब अश्वमेध यज्ञ करने के वो अधिकारी बनते थे। ये सारी परिपाटी को हमारे पश्चिम वालों ने, हमारे शिष्यों ने हमें ही उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया कि अश्वमेध यज्ञ तो केवल साम्राज्यवाद का हिस्सा था। आज पूरी मानव जाति का इतिहास कभी ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी पे आक्रमण किया था। ये सत्य है। ये भी सत्य है कि हम बाहर गए हैं और हमने पूरी धरती पे फैलाया है ये सत्य धर्म का धर्म चक्र, और ये झंडा हमने फहराया भारत माता का। ऐसी भारत माता जो सारी मानवता के बच्चों को अपने बच्चों की नज़र से देखे, ऐसी मानवता का हमने ध्वज फहराया है इस धरती के ऊपर। हम वो गुरु हैं, वो महागुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, वो भारत है जिसके पास ऐसी भारत विद्या थी, जो शिव जी का त्रिशूल है, जो 3 इसके अंग हैं, 3 इसकी भुजाएं हैं शिव के त्रिशूल की। ये तीनों ही एक ब्रह्म विद्या है, एक मधु विद्या है और एक गुप्त विद्या है। गुप्त विद्या वो विद्या है जिसमें हम पैसे का दिव्यकरण करते हैं। हम जो ये साधन है, जो हमारा कलेक्टिव एसेट है,
जिसको हम मनी कहते हैं, जिसको हम दौलत के पैसा कहते हैं, इस मुद्रा का हम दिव्यकरण करते हैं। ये गुप्त विद्या है। ये तीनों विद्याओं का जब सामंजस्य होता है, जगत कल्याण के लिए जब ये तीनों विद्याएं एक साथ आ जाती हैं, तो वो शिव भगवान का त्रिशूल बन जाता है। और वो त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, वो तो एक कमल की खिलती हुई कली है। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बड़ा सिंबल और सबसे बड़ा प्रतीक इस ब्रह्मांड में शिव का त्रिशूल है। और ये शिव का त्रिशूल उस कमल चेतना का हिस्सा है, उस कमल चेतना का प्रतीक है कि कीचड़ से निकलकर ऐसे दिव्य बन जाओ, ऐसे परमेश्वर के आसन बन जाओ कि वहाँ परमेश्वर विराजते हैं, ऐसे कमल के फूल बन जाओ। ये ऐसी दिव्य चेतना, ऐसा दिव्य ज्ञान और ऐसी विकास की यात्रा कि हम पशु से मानव बने। अब पशु से मानव कैसे बने, हमने काफ़ी बातें करी हैं कि जब तक हम विवेक को काम में नहीं लेंगे, अनुभव की विद्या को काम में नहीं लेंगे, और जब तक हम बुद्धि का विकास करते हुए बुद्धि को काम में नहीं लेंगे, उपयोग में नहीं लेंगे, तो हम पशु के पशु रह जाएंगे और हम पशु योनि के गुणों में ही विचरण करते रहेंगे। और जब हम अनुभव की विद्या का और हम बुद्धि का उपयोग करते हुए किसी भी घटना चक्र में, किसी भी परिस्थिति में जब हमारा निर्णय लेंगे बुद्धि के साथ में, तो हम रिएक्शनरी माइंड से निकलकर हम एक्टिव माइंड में आ जाएंगे, तब हम मानव बन जाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा तो शुरू हुई है, मानव बने ही हैं हम, क्यों नहीं हम दिव्य मानव बन जाएं और ऐसी आदतों का निर्माण करें, दिव्य गुणों की आदतों का, कि हम स्वचालित बन जाएं। हमारी ये आदतें हमें स्वतः ही दिव्य जीवन में स्थापित कर दें, संत गुणों में स्थापित कर दें, उस ऋषि कुल में स्थापित कर दें, उस सत्य धर्म के पालन में स्थापित कर दें। स्वतः ही एक स्वचालित क्रिया के रूप से हम ऐसी दिव्य आदतों के साधन से हम दिव्य मानव बन जाएं। ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी भारत विद्या, ऐसा शिव का त्रिशूल, ऐसा जगत कल्याण, तो हमारे पास सब कुछ है। हम तो गुरु हैं, हम तो जगत गुरु हैं। हमने सब शुरू किया और आज हमारे ही शिष्य और हमारे चेले हमें आंख दिखा रहे हैं, हमें ज्ञान बता रहे हैं। और वो ऐसा ज्ञान बता गए क्योंकि हम तो जंगली हो चुके थे ना, हमारे पास ज्ञान लुप्त हो गया था। लेकिन क्या हमेशा ज्ञान लुप्त रहेगा? ये तो जरूरी नहीं है। क्या ये महागुरु जगेगा नहीं? क्या ये जगत गुरु जगेगा नहीं? ये भारत नहीं जगेगा, ये भारत जगेगा। और भारत ऐसा जगेगा कि ये गांव का जो महामंत्र है, गांव राम है, ऐसी मधु विद्या और ऐसा ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान कि हम 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बनेंगे। हमारा शहर से कोई झगड़ा नहीं है। शहर तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है खड़े होने का, और शहर के लिए गांव एक बहुत बड़ा साधन है। हम एक दूसरे के गुणों को पहचान कर एक दूसरे के गुणों का साधन का साथ लेकर हम 1 और 1 11 बनेंगे। और सबसे पहले हम इस मॉडल का दिल्ली में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही तैयार है। 360 गांव आज भी उस परिधि में बैठे हुए हैं। और अगर हम मधु विद्या के सिद्धांत पर, गांव राम है के सिद्धांत पर, और अब हम इतनी ही दूर क्यों चले? हम गांव में ही क्यों बैठे रहे? हम पूरे भारत को क्यों नहीं बना दें राम? हम केवल इतनी ही दूर क्यों चले? ऐसी क्या दरिद्रता हो? हमें तो वहां तक जाना है कि हम एक बार फिर पूरी मानवता के जगत गुरु बने। और केवल मात्र जगत गुरु ब्रह्म विद्या से नहीं बन सकते, हम अपने मोक्ष की चिंता करने से नहीं बन सकते, और केवल मात्र हम मधु विद्या से भी नहीं बन सकते। हम तीनों विद्याओं का, ब्रह्म विद्या,
मधु विद्या और गुप्त विद्या, ऐसा दिव्यकरण हम मुद्रा का कर दें, इस पैसे के संसार का हम ऐसा रूपांतरण कर दें कि पूरा भारत दिव्य हो जाए और पूरा भारत राम हो जाए, और फिर सभी कह उठे कि भारत राम है, गांव राम होता है, तो भारत राम क्यों नहीं बने। तो हम भारत को राम बना सकते हैं, गांव और शहर का सामंजस्य स्थापित कर, और वैसा सामंजस्य हम स्थापित करेंगे, ऐसा आर्थिक सामंजस्य, ऐसी आर्थिक उन्नति कि ये दोनों भाई मिलकर 1 और 1 11 बन जाएंगे। और ये संभव है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना ही जरूरी है 21वीं शताब्दी में। और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत की, क्योंकि हमारे शिष्य तो केवल हिंसा के रास्ते से ही जाना जानते हैं, वो तो और कुछ जानना ही भूल गए, वो तो सब कुछ भूल गए, वो अहिंसा के सिद्धांतों को भूल गए, और वो ऐसे कूप मंडूक बन गए हैं कि वो ऐसे कैटरपिलर बन गए हैं, ऐसे भोग की विलास की संस्कृति में स्थापित हो गए हैं, और ऐसी जेल में बैठे हुए हैं कि वो अपनी भोग की संस्कृति से बाहर नहीं निकल सकते। आज भारत ही केवल वो केंद्र बिंदु है पूरी मानवता का। आप आंख पसार के देख लीजिए, अपने चारों तरफ देख लीजिए कि केवल भारत ही ऐसा भारत खंड बचा है, ये पावन धरती बची है, जहां अभी भी ये भोग की संस्कृति अभी भी इतना असर नहीं कर पाई है। वहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है, परिवार खत्म हो चुके हैं, सारे सांस्कृतिक ढांचे खत्म हो चुके हैं, सारे मूल्य खत्म हो चुके हैं, और केवल भोग की संस्कृति बची है, जिसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। इंसान तो बचा ही नहीं, इंसान के बचाए वहाँ केवल कंज्यूमर होता है, मानव की इकाई नहीं बची। कितने आश्चर्य की बात है, ऐसा मानव का पतन हो गया है कि वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के नीति निर्धारकों के लिए एक इंसान, एक नागरिक कंज्यूमर होता है, नागरिक नहीं होता, वो केवल एक कंज्यूमर के रूप में होता है, और उसी रूप में वो उसको काम में लेते हैं। ऐसा ही गुलामी है चारों तरफ भारत के, और इस सारी गुलामी के संसार के बीच में भारत बैठा हुआ है, ऐसा ब्रह्म योगी बनकर, ऐसा मधु योगी बनकर, और ऐसा गुप्त विद्या के ज्ञान वाला योगी बनकर, भगवान शिव का त्रिशूल बनकर ऐसी विकास यात्रा हम शुरू करेंगे कि हम 1 और 1 11 बन जाएंगे। ऐसा शहर और गांव का सामंजस्य हम स्थापित करेंगे, ऐसी आर्थिक व्यवस्था हम कर सकते हैं, ऐसा संसार खड़ा कर सकते हैं। और हमारी यात्रा का, इस वार्ता का, इस श्रृंखला का जो अगला पड़ाव है वो है महाजन क्रांति, आर्थिक क्रांति। हम भारत में वैसी क्रांति के बीजारोपण करेंगे, ऐसे विचारों का बीजारोपण करेंगे, ऐसी गुप्त विद्या का उजागर करेंगे, ऐसी मधु विद्या को उजागर करेंगे जो 1 और 1 11 होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो मेरे सखाव, मेरे प्यारे भाई बहनों। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा आपका दिन हो जाए। धन्यवाद।